हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ b for which the origin and the point 1 comma 1 lie on the same side of the straight line a square x plus aby plus 1 is equal to 0. True for all a belongs to r is a part 0, b part 2, c part 1, d part 3. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. एट इज सोल्यूशन. की concept. We know that if x1 comma y1 and x2 comma y2 x2 comma y2 are same side of the line ax plus by plus c is equal to 0, then ax1 plus by1 plus c and ax2 plus by2 plus c, ax2 plus by2 plus c has same sign, and if ax square plus bx plus c greater than 0, then a not is equal to 0, comma a greater than 0, then d लेस देन 0. तो हमारा डिस्क्रीमेंट क्या होगा? लेस देन 0 होगा. और यहाँ से d इज इक्वल टू कितना होता है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखो लाइन की क्वेश्चन क्या गिवन है? ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. दैट इज द ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0. और पॉइंट हमारे क्या गिवन है? दैट इज द 1 कामा 1 एंड 0 कामा 0. अगर इस लाइन के सेम साइड है तो इसके हम साइन को देखो चेक करते हैं, इस पर पुट करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? लेट L1 है. जब हम पुट करेंगे क्या? 0 कामा 0 इस पर पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? 1 पुट 1 कामा 1. तो लेट इसकी वैल्यू L2 आ रही है. L2 इज इक्वल टू क्या? x की जगह 1 और y की जगह 1. तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1. अब देखो कह रहा कि हमारे ओरिजिन और 1 कामा 1 सेम साइड है. अगर सेम साइड है तो L1 और L2 का साइन भी सेम होगा. जब इसका साइन सेम होगा देन L1 तो हमारा देखो 1 है तो पॉजिटिव हो, तो L2 भी पॉजिटिव होगा. देन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1 आल्सो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव के लिए. अब ये क्वाड्रेटिक बन रही है ए के टर्म से. इसका डिस्क्रीमेंट हमारा यहाँ से क्या होगा? दैट इज द डी लेस देन 0. यहाँ से इसका डिस्क्रीमेंट क्या आएगा? दैट इज द बी स्क्वायर माइनस 4 ए कितना है? 1 और सी कितना है? 1 लेस देन 0. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? दैट इज द बी माइनस 2 इंटू बी प्लस 2 लेस देन 0. इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. ये देखो नंबर लाइन है यहाँ पर क्या मिलेगा? -2 और यहाँ पर क्या होगा? 2. यहाँ पर वैल्यू आएगी पॉजिटिव. जैसे 2 से ग्रेटर वैल्यू रखेंगे, 2 से लेस और -2 से ग्रेटर तो माइनस, और यहाँ पर ये प्लस. हमें देखो कौन सी वैल्यू चाहिए? लेस देन 0 मीन्स निगेटिव वाली वैल्यू. तो हम कौन सा रीजन सेलेक्ट करेंगे? ये वाला रीजन. तो यहाँ से हमें बी की अब देखो इसके बीच में हमें इंटीग्रल वैल्यू चाहिए. देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है? नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ बी. तो इसके बीच में कौन कौन से इंटीजर्स आएंगे हमारे? देखो ना तो -2 लेना और ना ही 2 को कंसीडर करना. तो बी इक्वल टू हमारा यहाँ से कितना आएगा? -1 0 कामा 1. तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू दैट इज द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज इज इक्वल टू 3. तो इंटीग्रल वैल्यू कितनी आ रही है हमारी? 3. तो इसके अकॉर्डिंग देते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ए पार्ट 0, बी पार्ट 2, सी पार्ट 1, डी पार्ट 3.
तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।